लोग लोग नहीं बर्दाश्त करते। लोगों को पता है कि हमारा वजीर आजम जो है वो जहाज लेके जाता है और 3-3 दिन वहां जहाज खड़ा करते रखता है, क्योंकि उससे बात करनी, वो जहाज लेके जाता है, बीच में अपने भाई को भी मिल के आ जाता है उसी जहाज के चक्कर में से। ये कभी जिंदगी में कोई करता था? असल मसला ये है कि आप जब तक आपका हुक्मरान आपकी तरह रूखी सूखी खाता हुआ नजर नहीं आएगा, नजर आओ भाई, नजर आओ। और हम लोग जहाँ भी जाते हैं मांगते हैं, हमारे प्रेसिडेंट जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, इंटरनेशनली हमारा इमेज ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से लोग हमें फिर वो लो प्रोफाइल समझते हैं और वो इसलिए हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं। नहीं जा सकता वहाँ। ऐसे मुल्क के हुक्मरान जो हैं वो हर तरह से लूटो ते फूटो पार्टी बने हुए हैं और इसी तरीके से जो पब्लिक है उसका खून पी रहे हैं और उनको शर्म नहीं आ रही कि अपने रिश्तेदारों को जो है वो इस तरह की जॉब्स जो है ये देते चले जा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी हम तो बड़ी अवाम की खिदमत के लिए आए। अवाम की खिदमत के लिए इनमें से कोई भी नहीं है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा लीजिए, चाहे कोई किसी को भी देख लीजिए। यहाँ तक कहना कि देखो हम तो जो है वो कशको लेके फिर रहे हैं दर बदर और हम मांगते फिर रहे हैं, हम क्या करें? नहीं, आपके पास बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे आप ये कशकोल छोड़ सकते थे, फेंक सकते थे, और वो ये कि आप अपने खर्चे कम कर लें। आप बताएं कि आपकी पार्लियामेंट में पॉलिटिक्स है। अगेन हम पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये सारे इंटरेस्ट की बात है। क्या ट्रंप का वो इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ? तो यकीनन हम कहेंगे कि नहीं। हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो निगोसिएशन है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए यू कैन से इज कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद उनको जाके। तो दोस्तों, अचानक से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया की यात्रा के ऊपर गया हुआ है। अब इस यात्रा में जैसे वो वियना पहुंचता है तो वहां पर ना तो इनका कोई ढंग से वेलकम किया जाता है और ना ही कोई इनको बड़ा मंत्री लेने के लिए आता है। यहां तक कि रेड कारपेट मेर कारपेट भी इनके लिए बिछाया नहीं गया है। और ये वैल्यू है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया के अंदर। वैसे भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का कहना है कि मैं इस देश का दौरा इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारे बीच में व्यापार बढ़ सके। अब व्यापार के बारे में भी आप सुनोगे तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में $250 मिलियन का व्यापार होता है। मतलब ये 10 बार पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया चली जाएं तो जितने पैसे का व्यापार होता है उतने का ये तेल फूंक देंगे। इसलिए ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए हैं। और जब पाकिस्तानी सवाल पूछते हैं कि जब तुम्हें कोई वेलकम वगैरह नहीं देता है तो क्यों फालतू में पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करते हो, तो इनका कहना है कि हम अपने देश की प्रकृति पार्टी आती है, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे पीएमएलएन हो या कोई, इन लोगों को शर्म नहीं आती कि ये अपने सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त अहबाब सबको ये पार्लियामेंट में भी बिठा देते हैं और अगर किसी को पार्लियामेंट में ना ले जा सके तो उसको इस तरह की जॉब्स दे देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी यहाँ पर ये बड़ा कोई काम करने आए। काम नहीं करने आते। ये यहाँ पर यकीनन वही जो कहते हैं ना कि लूटो ते फूटो पार्टी जो है ये वही होते हैं, ये आते हैं अपने अपने रिश्तेदारों को लगा के खूब खाते कमाते हैं। जब भी तो इनके ड्रेसेस और इनकी घड़ियां और इनके हैंडबैग्स और क्या कुछ आपको लाखों के दिखाई देते हैं। तो एक गरीब मुल्क पाकिस्तान जो कर्जों पे चल रहा है, अगर उसको किसी वक्त आए में वर्ल्ड बैंक पैसा ना दे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता या मुल्क को चलाया नहीं जा सकता। वहां ऐसे मुल्क के हुक्मरान जो हैं वो हर तरह से लूटो ते फूटो पार्टी बने हुए हैं और इसी तरीके से जो पब्लिक है उसका खून पी रहे हैं और उनको शर्म नहीं आ रही कि अपने रिश्तेदारों को जो है वो इस तरह की जॉब्स जो है ये देते चले जा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी हम तो बड़ी अवाम की खिदमत के लिए आए। अवाम की खिदमत के लिए इनमें से कोई भी नहीं है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा लीजिए, चाहे कोई किसी को भी देख लीजिए। यहाँ तक के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग भी आकर ये कहते हैं कि जी हम तो सरकार में हैं या हम तो सरकारी नौकर हैं या हम तो पब्लिक सर्वेंट हैं। तो ये पब्लिक सर्वेंट अजीब होते हैं जो पब्लिक को ही जीने नहीं देते, पब्लिक के ही मुंह से निवाला छीनते हैं। पब्लिक मर रही है और ये अपने लोगों को, तो यकीनन हम कहेंगे कि नहीं। हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो निगोसिएशन है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए यू कैन से इज कॉम्प्रोमाइज, ठीक है।
तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद उनको जाके ऑफ़र करते हैं, तो उनको पाकिस्तान आने की, विज़िट करने की और चीज़ें निगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑलरेडी इन अ वीक पोजीशन। दे रहे हैं उनको, हाँ, और कुछ लोग पेट में रख के नहीं दे रहे हैं। वी आर ऑलरेडी इन अ वीक पोजीशन। आप ये देखें कि वो जयशंकर ने जब रशिया के साथ ये वॉर स्टार्ट हुई तो बार बार जयशंकर को कहा जाता था कि आप ट्रेड ना करें, रशिया के साथ ट्रेड ना करें। तो जयशंकर ने कहा कि हमारा क्या लेना देना है, अगर वो वॉर है तो वो यूरोप के साथ है, वो अमेरिका के साथ है, हमने अपने लोगों को देखना है। तो हमारी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी पॉलिसी नहीं थी हमारी गवर्नमेंट की। वी ऑलवेज हैव बीन अंडर प्रेशर। हमारे इकोनॉमिक कंसर्न जो हैं वो डिफरेंट है। हमारा सर्वाइवल अमेरिका के बगैर इतना ईजी नहीं है। आप कह सकते हैं कि इतना ईजी नहीं है, बट अगेन हमारी एक स्ट्रेटजिक स्ट्रेंथ भी है जिसकी बेसिस पे हमेशा हम भी कोई ना कोई एडवांटेज लेते हैं, जैसा कि हमने माजी में भी काफ़ी दफ़ा लिया। हमारी इंडस्ट्री नहीं थी तो हम जो कुछ कर सकते थे उसके अगेंस्ट हमने वो एडवांटेज लिया। ये भी एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, जैसे बाकी कंट्रीज भी करते हैं इस तरह की, और हम भी करते हैं। सर, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही की आपने कि रशिया को जितना मना किया गया यूएसए ने कि आप रशिया से ऑयल ना खरीदें, इंडिया ने उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट में ऑयल खरीदा। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कह लें कि जो इम्पोर्ट्स थी इंडिया की उसकी तरफ से, रशिया की तरफ से, वो नज़र आई ऑयल की सूरत में। इनफैक्ट जो यूक्रेन है वो भी इंडिया का हाईएस्ट बायर है डीजल के अंदर। सो इंडिया तो अपने बेनिफिट्स देख रहा है, वो तो ट्रंप की सुनी नहीं रहा के पता चलता होगा मैं की कहता जे पाइन। और अब वो ये अगर सोच रहे हैं बैठे कि मैंने क्या कह दिया, क्योंकि पूरा मीडिया भर चुका है, इंडियन मीडिया तो पूरा भर चुका है कि भाई ये जो है, ये शबाब पाकिस्तान जो है वो मांगता फिर रहा है, इसका सर झुका हुआ है, और ये खुद कह रहे हैं कि हमारे सर झुके हुए हैं और हम दुनिया भर से मांगते फिर रहे हैं। भाई आप सोचें कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, वजीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कशकोल लेके दर दर फिर रहे हैं मांगने के लिए, कंट्री टू कंट्री जाते रहे हैं मांगने के लिए। तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी, लेकिन वो ये बता रहे हैं क्योंकि ये एक हकीकत है, ये एक रियलिटी है। तो उसके बाद जो उन्होंने रियलिटी बताई उस पर ज़रा आप नज़र दौड़ाएं। अब इनसे सवाल ये किया जाए कि पायना दस दो, ज़रा बताएं तो सही कि आपने ये जो पैसा जिन जिन कंट्री से लिया है और ले रहे हैं, इनके आपने कौन कौन सी बातें मान रहे हैं और मानने लगे हैं और मानते रहे हैं, ये जो आपने खुद कहा कि नहीं माननी चाहिए। ये जो अभी कहीं पर आप फौज भेजने का मामला है कि कहीं पर आपने ट्रूप्स भेजने हैं, या आपने पास्ट में कहीं पर ट्रूप्स भेजे हैं, या कहीं पर आपने अड्डे दे दिए अपने, या क्या किया आपने, हम तो सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या किसी के ऑर्डर मानने के उसमें आपने कितने अड्डे दे देते ने कि किसी ने कहीं पे जो किसी ने कहा कि भाई इसको मारना मूरना है तो यहाँ पर हमें ये ऑपरेशन किया जाएगा, तो उसकी इजाज़त तो नहीं दे दी आपने। फिर आपने जो है